ताला लगा के चाबी अपने आसन के नीचे रखी, चाबी को नीचे अपने आसन जो था उनका बिस्तर उसके नीचे रखी है, जिससे कोई खोल नहीं सके। अब आप देखो किस तरह की शरणागति होती है, किस तरह की शरणागति, किस तरह से डंडे का मारना और डंडे का जो भी प्रभाव है, दादाजी के डंडे का प्रभाव का असर देखो। दादाजी ने डंडों से सिर फोड़ दिया और सिर फोड़ने के बाद इतना नौजवान हो गए कि उनको फिर मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में बंद करने के बाद दादाजी दूरी पर बैठे 2 दिन हो गए। 2 दिन के बाद एक ब्रह्मचारी की सेवा में थे, उन्होंने ब्रह्मचारी जी ने कहा कि दादाजी आप तो भूल गए, आपने जिस मोड़े को कमरे में बंद किया था वो तो मर गो होगा। ये वहीं की बुंदेली भाषा बोली मर गो होगा। अच्छा अच्छा कौन सा मोड़ा? अरे दादाजी जिसका आपने सिर फोड़ के कमरे में बंद कर दिया। अच्छा चलो चाबी, चाबी खोला, खोल के लाओ मेरे मोड़े, खोल के लाओ मोरे मोड़े। अब ध्यान से देखो दादाजी ने कैसा अपनाया। जब बोले इस मोड़े को बंद करो, और अब क्या बोला, लाओ हमारे मोड़े को। अब दादाजी की वो लेके आए, लाए तो ऐसे बिल्कुल मूर्छित से, आधा होश, और खून जो है वह के सूख गया, कपड़ी में से सूख गया, और सिर बिल्कुल फूटा हुआ जख्म, और उसमें कुछ 1-2 कीड़े पड़ गए। दादाजी ने धुनी से, चिमटे से, धुनी में जो चिमटा होता है जैसे हम धुनी चिमटा, चिमटे से उनके निकाल दिए, चिमटा से उसके कीड़े निकाल दिए दोनों छोटे दादाजी के सिर में से, और भभूत भर दी, गर्म गर्म जो भभूति जो थी वो भर दी है उसमें जख्म में, पूरे में, और पूरे में जख्म में भर के, और जख्म में भरने के बाद कुछ चेतन हो गए। जैसे ही उनको दादाजी ने वो भभूत भरी, धुनी भभूति भरते उनको चेतनता आ गई। अब देखो भभूत किस तरह से रोगी को निरोगी करती है। भभूत भरते अचेतन अवस्था में थे छोटे दादाजी महाराज, चैतन्य हो गए, जागृत हो गए, आँख खुल गई। बोले अब ये मोड़ा मेरा है। ये दादाजी महाराज ने उसी दिन कहा अब ये मोड़ा मेरा है। कहने का मतलब है कि गुरु महाराज जब शरणागति में लेते हैं तो उसके पूरे पिछले जन्मों का जो भी लेखा जोखा है वो सब चीज जो है गुरु महाराज उसका एक ही बार में हिसाब कर देते हैं, और सारा प्लस माइनस जो भी बैलेंस है सब खत्म करके 0 कर दिया। क्योंकि शरणागति होने के बाद वो उन्होंने अब ये मोड़ा मोड़ा है। उस दिन से बड़े छोटे दादाजी महाराज ने अपनी सेवा में, बड़े दादाजी ने अपनी सेवा में छोटे दादाजी महाराज को, और वही छोटे दादाजी महाराज जी की सेवा करते करते गुरु महाराज के सानिध्य में रहते हुए श्री एक हरे बोले भगवान छोटे दादाजी महाराज के रूप में हम सब लोगों को जो इस तरह से विराजमान है उनके दर्शन करते हैं। शरणागति का भाव आना चाहिए। आप सब ग्रस्त हो गए, आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो सन्यास रूप से गुरु महाराज उनको सन्यासी रखा, ब्रह्मचारी रखा, सन्यास रूप में आपने उत्तराधिकारी बनाया। आप लोग शरणागति का भाव सिर्फ मन में भाव रखें, जो आपके लाए, जो उनको विद्या प्रदान करना है, या जो शक्ति प्रदान करना है, या मनोवृत्ति प्रदान करना है, वो स्वयं करें। ऐसे समर्थ गुरु गुणी वाले दादाजी की अपन चरणों में बैठ के नवरात्रि मना रहे हैं। इस रूप में भगवान का आशीर्वाद किस तरह से होता है, इसी तरह से इंदौर सरकार छोटे दादाजी महाराज को भी, इंदौर सरकार हमारे दादाजी महाराज भी अनाथ दादाजी की जब शरण में गए तो सैकड़ा में लीला होती थी, काफी बाद में छोटे दादाजी महाराज विराजमान होते थे, और बड़े दादाजी का विराजते थे और गन्ना मारना गाली बकनी लीला करते थे। लेकिन छोटे दादाजी महाराज बहुत शांत स्वभाव से, जो लोग भी
डंडा खा के आते हैं जिनको गाली बकने से समझ नहीं आती थी, वो छोटे दादाजी के पास जाते थे। छोटे दादाजी के पास जाने से छोटे दादाजी उनको बड़े सहज रूप में समझा देते थे कि भाई दादाजी ने डंडा मारा है तो ये तो इसलिए आए थे तुम्हारा ये इस तरह से दादाजी की गाली पड़ गई, अभी हो जाएगा। पूरे सरल रूप से उसको समझा देते थे और दादाजी की सेवा करा देते थे। अब इंदौर से दादाजी हमारे बताते हैं जब मैं आया तो गुरु की तलाश में निकले थे। गुरु की तलाश में निकले, बहुत संतों के यहाँ गए, बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ जाने के बाद बद्रीनाथ में और जब तक काफी संतों के यहाँ बहुत लोग भटकते हुए और वहाँ पहुँचे थे बद्रीनाथ के। बद्रीनाथ में उन्होंने आरती के बाद घंटा बजाया, इतने में उनको आवाज आई हमारे दादा जी को कि तेरा गुरु यहाँ हो तो तू ढूंढ लेना, मैं तुम्हारा रखने हूँ। अब गुरु महाराज हमारे राजस्थान में रहने वाले, हमने कभी सैंद्रता में देखा नहीं था। पूछा एक संत से, तो मैं बोला जो है जबलपुर चले जाओ। जबलपुर आ गए, पैदल पैदल जबलपुर आने के बाद गंगा जी किनारे एक संत से बोला, अच्छा भाई, तो बोले भाई तेरे गुरु के यहाँ मौका मिल जाए। तो बोले अच्छा, नर्मदा कांड के लिए इसका एक उत्तर करते हैं, दक्षिण करते हैं, परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा लगाते लगाते जब ये साईं किला के यहाँ आए तो दादाजी ने जैसे दर्शन के लिए गए तो बड़े दादाजी ने, अच्छा मोड़ा राजा का बेटा है, राजकुमार हो। अच्छा राजकुमार, अच्छा मेजर जनरल हो। अब जैसे ही दो चीज कही तो हमारी छोटी स्टेट थी राजस्थान, और उसकी जो फौज होती थी, हर छोटी स्टेट में अपनी फौज जो होती थी उसके जनरल भी थे। अच्छा ये दो बात सुनते हैं इनको हम ठीक है कि समझ लो, समझ लो ये बात कौन सुनती है उनके मन में एकदम से, और वैसे भी दर्शन करने से भाव आता। अच्छा वो फौज छोड़ो, हमारी फौज में शामिल हो जाओ। बोले वो फौज छोड़ो, हमारी फौज में शामिल हो जाओ। तो उसी दिन गुरु महाराज की दया से हमारे दादाजी बोले मैंने बस लिख के इस्तीफा भेज दिया। और फिर बस जब से दादाजी की शरण में है, अब कुछ दिन बड़े दादाजी की सेवा में 2-4 दिन तक फिर बोले हमारे छोटे की सेवा करो। छोटे दादाजी बोले हमारे छोटे की सेवा करो। फिर हम दादाजी को छोटे दादाजी की सेवा करने लगे। तो शरणागति का भाव आप सबको बनना है, और जब हमारे मन में शरणागति का भाव रहेगा तो गुरु कृपा होगी ही होगी। अनिश्चित को निश्चित करना, यही सब गुरु करना। जो भी हमारे मन में अनिश्चित है, आप सब गृहस्थ में अनिश्चितता से रहते हैं, हमारा ऐसा नहीं हो जाए, हमारा ऐसा नहीं हो जाए, हमारे बीमार नहीं हो जाए, हमारे ये नहीं हो जाए, मदद नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। लेकिन उस अनिश्चितता में निश्चितता परिपूर्ण करना, ये सदगुरु का काम। तो ऐसे दुनिया में सदगुरु हमको मिले हैं, जिनकी कृपा से हम सब लोग शरणागति का भाव रखें। उनकी कृपा की दृष्टि, क्योंकि सन्यासी की दृष्टि ही कल्याण करती है। तो उनकी दृष्टि एक बार में खड़ा दादाजी के पास जैसे पहले ऐसे कुछ बुजुर्ग ऐसे थे, एक ही बात है, जैसे ही बढ़िया बैठे थे दादाजी, हम पीछे हुए तो ऐसे तो गुरु महाराज ने ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ के सामने खड़ा दिया। बोले बेटा गुरु महाराज की दृष्टि के सामने रहना चाहिए, क्या पता हमारी दृष्टि कब हो जाए। बोले हम सन्यासी हैं, हमारी दृष्टि क्या पता कब क्या पड़ जाए। तो बोले पीछे नहीं खड़े होना चाहिए। एक गुरु मान बोली, बोले सामने खड़े हो, मैं क्या पता क्या दृष्टि हो जाए। बोले पीछे तो लुच्चे लफंगे खड़े होते, बोले पीछे तो लुच्चे लफंगे खड़े होते हैं, हमें जब तक सामने खड़े हो जी फिर हम जब भी हम रहते सामने जरूर बिल्कुल ऐसे थोड़ा यार गुरु महाराज
तो उस दृष्टि की कृपा आज जो भी गुरु महाराज की कृपा है, उनकी सेवा करने से और उनकी जो संन्यास दृष्टि है उसी की सब कृपा और दादाजी की कृपा बनी रहे, इसलिए उनकी सेवा करना और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार श्री दादाजी महाराज की सेवा करना और कराना, ये ही जीवन का आनंद है। इसी बात से, इसी सेवा का ये सब आनंद है। आपको भी ऐसा आनंद लेना है, ऐसी कृपा हो, क्योंकि हम भी कुछ नहीं थे, सब कुछ मिला है दादाजी की कृपा से। तो इसीलिए आप सब भी यदि ये चाहते हैं कि ऐसी कृपा होगा, हम उस कृपा का उदाहरण है। हमने आपको कृपा का उदाहरण बताया, जैसे हम उस कृपा का उदाहरण है। अब आप बनना है तो ऐसी सेवा गुरु आज्ञा, चलो गुरु आज्ञा केवल हमारे जोधपुर में लिखा है गुरु आज्ञा के, तो गुरु महाराज की आज्ञा केवल, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। ये नहीं कि उन्होंने बीड़ी मत पियो तो सिगरेट पीने लग गए, चाय नहीं पियो तो सिर्फ कॉफी पीने लग गए। ये भाव होगा तो भगवान भी, तुम बनिया तो भगवान वहां बनिया। इसलिए गुरु आज्ञा, गुरु महाराज की आज्ञा उन्हें के बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये पाठ कर दो, अच्छा कर दो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमें तो गुरु, हमने तुमको बताया गुरु महाराज आपको एक बार इंदौर से दिल्ली जा रहे, कार में जाते थे लाला में, आप जाते जाते हर बार पीछा थे, वो गाड़ी की देखभाल पीछा नहीं थे और एक दिन और जूते उतारते थे, फिर हाथ धोते थे, फिर एक दिन पता नहीं क्या मर्जी हुई, बोले देखो जी खड़े हो, खड़े खड़े खाओ जी। तो बैठे बैठे खाते हुए खड़े कर दिए, खड़े खड़े खाओ जी, खड़े हुए खाना। फिर बोले जूते पहन के खाओ जी। अब मैं जूते पहन के आया, जूते पहन के खड़े हुए, जूते पहन के वहीं खड़े हुए, दीवार के पास जूते पहन के खाने लगे। बोले बेटा लीक का फकीर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना है। बोले क्या पता ऐसा समय हो जूते पहने पहने खाने पड़ा तो क्या खाना नहीं खाएंगे क्या? यदि जूते पहने पहने तुम्हारा नियम होगा तो जहाँ पे जूते नहीं उतारने की जगह तो वहाँ क्या प्रसाद नहीं पाओगे? तो जूते पहने पहने खाओगे, बड़े जोर से जूते पहने पहने खाओगे, खड़े खड़े खाओगे। इसलिए किस समय कौन सी चीज कहाँ के लिए है, गुरु महाराज त्रिकाल दृष्टि, उनको पता होता है कि कहाँ क्या जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कभी भी गुरु आज्ञा हो जाए, एक को कहते बैठ जाओ, नहीं बैठो। अच्छा गुरु आज्ञा में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसको तो काजू दिया और मेरे को मूंगफली दी, प्रसाद है जो दिया, प्रसाद है, दादाजी का प्रसाद है। इसी तरह से खंडवा हम जाते हैं तो खंडवा में एक बार दर्शन किए, हवन किए, तो वहाँ पे स्वामी चंद्रन जी की तबीयत को पूछने भेजे, जाओ स्वामी जी की तबीयत पूछ लो। तो वहाँ स्वामी जी की तबीयत पूछने भेजे, तो तबीयत पूछने जब भेजते थे तो तबीयत हम पूछने के बाद जो है एक बार गुस्सा होते जो भी, लेकिन गुरु महाराज की दया से अब वो प्रसाद से बच्चा होता है तो हमारे को उन्होंने चिरंजी दी, एक हमारे साथ उनको काजू दिया, किसी को बादाम दिया, किसी को फल दिया, हमें वो चिरंजी दी। अब हम बच्चे छोटे बच्चे हम गुरु महाराज के पास आए, गुरु महाराज देखो 6-7 साल के होंगे छोटे, हमने कहा देखो इनको तो काजू दिया, इनको बोले क्या दिया? मैंने इनको काजू प्रसाद दिया, इनको बादाम प्रसाद दिया, इनको सेवफल प्रसाद दिया, हमको चिरंजी दी। चिरंजी बोले क्या दिया? चिरंजी प्रसाद। बोले अच्छा क्या फिर से बोलो? तो मैंने इसको काजू प्रसाद दिया, इसको बादाम प्रसाद दिया, हमको चिरंजी प्रसाद दिया। तो बोले आगे की चीज हटा दो, पीछे तुमने क्या बोला? प्रसाद, काजू प्रसाद, बादाम प्रसाद, चिरंजी प्रसाद। बोले ये तो ठीक है,
भभूति कभी प्रसाद मिले तो प्रसाद। और बोले एक चीज और बोला गुरु महाराज ने, बोले मैंने जानबूझ के तेरे को ऐसा दिलाया जिससे तेरे मन से प्रसाद का भेद निकल जाए। सभी प्रसाद बोले मैंने जानबूझ के तुझे ऐसा प्रसाद दिलाया जिससे तेरे मन में प्रसाद का भेद निकल जाए। तो प्रसाद सभी प्रसाद है। तो जो भी प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करो। जैसे हम सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद कैसे लेते हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लेने के कटोरे लेने का मतलब नहीं है। हमने तो जो बचपन से लिया है उसका प्रसाद आज भी हम तो प्रसाद का प्रसाद जिससे हम छला जो कथा का प्रसाद देते हैं, क्योंकि प्रसाद भाव ही के बाद उसको मांग के लो या करते हुए बोलो। तो उसी तरह से भगवत का प्रसाद है, भोजन नहीं है। आप भोजन मांग के खाओगे तो हजम होने वाला भी नहीं है, तो ध्यान रख लेना। जिस दिन आपने इसको भोजन माना ये हजम होने वाला नहीं है। क्यों? ये तपस्या का प्रसाद है। जो भी आप सबसे आ रहा है वो किसी सेवा के लिए आ रहा है, उस सेवा की रकम से बन रहा है। तो इस सेवा से जो सेवा के भाव से जिसने हमको दिया है और उस सेवा के भाव से चीज आगे जो बन रही है, वो जो सेवा करेगा या भजन करेगा उसी को वो चीज फलीभूत होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसीलिए हम बोलते हैं देखो यहाँ आए हो भगवान गुरु महाराज की सेवा करो, भजन करो, ध्यान रखना। आप बातें करते रहते हो, फोन करते रहते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जरूरी कर लो, लेकिन आप उसमें व्हाट्सएप में उसमें लगे रहोगे। यहाँ आके तो फिर आने का फायदा क्या है? यहाँ आके जितना हो सके, अच्छा भजन नहीं भी आता है तो भजन का श्रवण तो कर सकते हैं। श्रवण करने में कौन सी तकनीक है? यहाँ जितना आते हैं दरबार में, इस दरबार में 4 हज़ार दिवाने के बाद और दूसरा प्रसाद पाने के बाद आप सेवा करो, भजन करो, जब ही ये आपको फलीभूत होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। आप भले देखो, आपको क्या खा लो, आप सेवा मत करो, 10 लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं जानते। क्योंकि ये अन्न जो है धर्म खान है। धर्म खान खाने के बाद धर्म करोगे जब ही वो होगी। इसीलिए और चलो भाई प्रसाद की बात आई, अब चलो प्रसाद खाओ। प्रसाद का टाइम होगा, महीने का प्रसाद देते हैं, सब प्रसाद लेंगे, दादी महाराज का प्रसाद देते हैं। प्रसाद लेके आरती भी होगी, हवन होगा, उसका दर्शन करना। और नवरात्रि में आप सबसे पहले हमने सबसे बता दिया है, कर दिया है कि सब लोग हवन के दर्शन हो। खूब आप अपने मंत्रों की सब किताब है, कोशिश करो। हमारे खूब लोग क्या तो सब जानते हैं, तो हवन के मंत्रों को आना चाहिए। हवन के मंत्र की ध्वनि हमें सुनाई दे और हवन की गर्मी हमें लगे जब उस हवन का असर होता है। इसीलिए दूर बैठने की जरूरत नहीं, जितना हो सके उसकी तपश लगे, क्योंकि दादाजी की अक्षर धुनी है, जागृत धुनी है। तो अपनी की तपश लगना और मंत्रों की ध्वनि हमारे कान में आना, और उस ध्वनि से भले आप नहीं आता है तो किताब का सहारा ले लो या अपने नेट से सहारा ले लो, लेकिन उसको दोहराना और उसका पालन करने का कोशिश करना। करते करते तो अभी बगल तो करते हैं, साथ साथ वो होता है। अपने ये दादाजी की कृपा है, अपने मंत्रों का खूब देखो महिमन हुआ, जहाँ पर सफल महिमन बोलते हैं, शिवनारायण महिमा नाम सब आता है। हवन के मंत्र, आरती के मंत्र, दादाजी के सब मंत्र सभी यज्ञों विष्णु मंत्रों जैसे। तो यज्ञ की जो कृपा है वो मंत्र सिद्धि है, और मंत्र सिद्धि का आवृत्त होगी। और
से